अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आप उन्हें अपना परिचय कैसे देंगे? अगर आपको कोई आपका नाम पूछेगा तो उसे इंग्लिश में क्या पूछेगा? तो इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज योर नेम। अगर तेलुगु में पूछते हैं तो पूछेंगे नी पेरू एंटी। हिंदी में तुम्हारा या फिर आपका नाम क्या है। ओडिया में तुमर व आपणकर नाम कौन। तो व्हाट को तेलुगु में बोलते हैं एंटी, योर को बोलते हैं नी, नेम को बोलते हैं पेरू। तो हो गया नी पेरू एंटी तेलुगु में। व्हाट को हिंदी में बोलते हैं क्या। योर को बोलते हैं तुम्हारा या फिर आपका। अगर आपका एज का हो या फिर आपके एज से छोटे हो वो तो तुम्हारा लगेगा, और अगर आपसे बड़े हैं तो वहाँ आपका लगेगा। तो नेम को बोलते हैं नाम, एज को है। तो हो गया तुम्हारा या फिर आपका नाम क्या है। व्हाट को ओडिया में बोलते हैं कौन। योर को तुमर व आपणकर। तुमर हमसे छोटे अगर हैं तो तुमर लगाएंगे, और अगर हमसे बड़े हैं तो हम वहाँ आपणकर लगाएंगे। तो नेम को बोलते हैं नाम। तो हो गया तुमर व आपणकर नाम कौन। अगर आपको कोई व्हाट इज योर नेम पूछते हैं तो आप आंसर में क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे आपका नाम बोलेंगे। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे माई नेम इज राम या फिर सीता। आपका नाम जो भी है आप वो बोलेंगे। तो उसे हम तेलुगु में अगर बोलते हैं तो बोलेंगे ना पेरू राम सीता गीता, जो भी आपका नाम है। हिंदी में मेरा या फिर मेरी। तो मेरा अगर आप बॉय है तो आप वहाँ मेरा लगाएंगे, अगर आप गर्ल्स है तो आप मेरी लगाएंगे। तो बोलेंगे मेरा नाम राम है या फिर मेरी नाम सीता है। ओडिया में बोलेंगे मोरो नाम राम या फिर मोरो नाम सीता। माई को तेलुगु में बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं मेरा या फिर मेरी। ओडिया में बोलते हैं मोरो। नेम को तेलुगु में बोलते हैं पेरू, हिंदी में नाम, ओडिया में नाम। राम को नाम है तो नाम तो सेम ही रहेगा, तो राम को भी राम बोलेंगे, सीता को भी सीता बोलेंगे, हरी या फिर गीता जो भी नाम है वो सेम रहेगा। तो ईज को अगर आप यहाँ हे लगाएंगे तो ईज को हिंदी में हे बोलेंगे। अगर आपको कोई पूछते हैं हाउ आर यू, तो उसे हम अगर तेलुगु में बोलेंगे क्वेश्चन को तो बोलेंगे नीवु या फिर मीरू एला उन्नारू या फिर उन्नाबू। अगर नीवु है तो उन्नाबू होगा, अगर मीरू है तो उन्नारू होगा। तो हिंदी में बोलेंगे तुम या फिर आप कैसे हैं या फिर हो। तुम अगर लगेगा तुम कैसे हो, आप लगेगा आप कैसे हैं होगा। तो वैसे ही ओडिया में तुमे या फिर आपण केमिति अछंती। तुमे केमिति अछ, आपण केमिति अछंती। आपणटा हम रेस्पेक्टफुल यूज करते हैं, यहाँ आप भी हम रेस्पेक्टफुल में यूज करते हैं। हाउ को तेलुगु में बोलते हैं एला। यू को बोलते हैं नीवु या फिर मीरू। उन्नारू का मतलब है। वैसे हाउ को हिंदी में बोलते हैं कैसे। यू को बोलते हैं तुम या फिर आप, आर को है या फिर हो। वैसे ओडिया में हाउ को ओडिया में बोलते हैं केमिति, यू को तुमे व आपण, आर को अछंती व अच्छा। इसका आंसर में अगर आप बोलते हैं तो बोलेंगे आई एम फाइन या फिर आई एम वेल। तो तेलुगु में बोलेंगे नेनु या फिर मेमु बागुन्नानु या फिर बागुन्नामु। अगर नेनु बोलते हैं तो बागुन्नानु होगा, मेमु बोलते हैं तो बागुन्नामु होगा। वैसे हिंदी में मैं ठीक हूँ या फिर मैं अच्छा हूँ। ओडिया में मु भला अच्छे। आई को तेलुगु में बोलते हैं नेनु। अगर उई है तो मेमु होता है। तो फाइन को बोलते हैं बागुन्नानु या फिर बागुन्नामु। यहाँ बागा का मतलब होता है वेल या फिर फाइन। बागा प्लस उन्नानु तो हो गया मिलके बागुन्नानु या फिर बागुन्नामु। हिंदी में आई को बोलते हैं मैं, फाइन या फिर वेल को ठीक हूँ या फिर अच्छा हूँ। ओडिया में आई को बोलते हैं मु, फाइन या फिर वेल को भला, आम को अच्छी, यहाँ भी आम को हूँ है। उसके बाद हाउ ओल्ड आर यू। इसे हम अगर तेलुगु में बोलेंगे तो बोलेंगे नी या फिर मी वयसु एंता। मी या फिर नी वयसु एंता। हिंदी में तुम्हारा या फिर आपका उम्र व आयु कितना है। ओडिया में तुमर व आपणकर वयस केते। हाउ को यहाँ ओल्ड मतलब कुछ नंबर्स का पूछ रहे हैं, हाउ ओल्ड आर यू पूछ रहे हैं, इसलिए हाउ को यहाँ एला के बदले एंता लगेगा। कुछ हम ये एंता का मतलब होता है एक्चुअली में हाउ मच। हम कुछ नंबर्स के बारे में पूछ रहे हैं इसलिए एंता लगता है। तो ओल्ड को बोलते हैं ओल्ड या फिर एज को बोलते हैं वयसु। यू को बोलते हैं नी या फिर मी। वैसे हिंदी में हाउ को कितना, कुछ नंबर के बारे में पूछ रहे हैं इसलिए कितना लगा। और ओडिया में भी केते बोलते हैं। यू को हिंदी में बोलते हैं तुम्हारा या फिर आपका। ओल्ड को उम्र या फिर आयु, आर को है। तो तुम्हारा या फिर आपका उम्र या फिर आयु कितना है। ओडिया में हाउ को बोलते हैं केते, यू को बोलते हैं तुमर व आपणकर,
ओल्ड को बोलते हैं बयस। तो हो गया तुमर बा आपणकर बयस केते। हाउ ओल्ड आर यू में आप अगर आंसर बोलते हैं तो बोलेंगे आई एम 6 years old या फिर 10 years old या फिर 20 years old। आपका एज जितना है आप उतना बोलेंगे। तो आई एम 10 years old ले लीजिए या फिर 20 years old ले लीजिए तो बोलेंगे आई एम 20 years old। तो तेलुगु में होगा ना वयस्सु 20 संवत्सरालु। आई को बोलते हैं तेलुगु में ना, ओल्ड को बोलते हैं वयस्सु, ईयर्स को बोलते हैं संवत्सरालु। ईयर्स जितना है 20 है तो इसलिए 20 को तेलुगु में 20 बोलते हैं। तो हो गया ना वयस्सु 20 संवत्सरालु। हिंदी में मैं 20 साल का हूँ। आई को हिंदी में बोलते हैं मैं। ईयर्स ओल्ड को साल का हूँ। आम को हूँ बोलते हैं। ओडिया में आई को बोलते हैं मोरो या फिर मो। ओल्ड को बयस। आपका जितना एज है उतना 20 को ओडिया में बोलते हैं कोड़िए। ईयर्स को वर्ष। तो आई का ओडिया हो गया मोरो या फिर मो, बयस कोड़िए वर्ष। आज का हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 का वीडियो यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पिता और माता का इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। अगले वीडियो आपसे मिस ना होने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।